के हैं, मेन बंगाली है, इसका उल्टा है, इसका मेन क्या है संस्कृत, उसका मेन क्या है बंगाली भाषा। इसको जो लिखने वाले व्यक्ति थे, अच्छा इसका टाइम बता देती हूँ, ये कितने सेकंड्स में गाया जाता है 52 सेकंड, लेकिन कुछ अवसरों पर सिर्फ जब धुन बजती है तो ये 20 सेकंड का। वैसे गाने का टाइम है आइडियल 52 सेकंड शुरू से अंत तक, लेकिन जब धुन बजती है किसी किसी मौके पर जो आगे पीछे की तो फिर वो 20 सेकंड में। इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर बेटा बहुत तगड़े परिवार से थे, बहुत ऊंचे परिवार से थे। इनके दादा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े आदमी, द्वारिका नाथ टैगोर या द्वारिका नाथ ठाकुर। उनका उस जमाने में बिजनेस चलता था, उन्होंने समाज सेवा के बहुत सारे काम किए। उनके बेटे हुए देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर, जो इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी ने बहुत काम किया। फिर ये हुए रविंद्रनाथ टैगोर। इनके सगे भाई आपके देश के पहले इंडियन सिविल सर्वेंट बने थे, यानी जैसे आज यूपीएससी के थ्रू आईएएस बनते हैं ना, सोचो इनके भाई बने थे उस जमाने में। तब आईएएस नहीं बोलते थे, लेकिन सिविल सर्वेंट बने थे इनके ब्रदर। ठीक है, आ गया समझ में? ये देखो कितना परिवार कितना पढ़ा लिखा और काबिल था, इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने ही सबसे पहले गाया था वंदे मातरम और लिखा था जनगण मन। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इनके नाम रिकॉर्ड हैं बेटा। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें सबसे बड़ा प्राइज मिला वर्ल्ड का। कौन सा? नोबेल। किताब कविताएं लिखी थी, एक बुक है जिसका नाम है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल मिला था लिटरेचर का 1913 में। ये फर्स्ट एशियन हैं जिन्हें नोबेल मिला। चाइना को नहीं मिला फर्स्ट लिटरेचर में, नहीं जापान को, वो भी तो एशिया में पढ़ते हैं। हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे देश के रविंद्रनाथ टैगोर सर को ये सबसे बड़ा प्राइज मिला। फर्स्ट इंडियन भी हुए, फर्स्ट एशियन भी, और तो और फर्स्ट नॉन यूरोपियन भी हैं, यूरोप से बाहर के, जिन्हें नोबेल मिला है। अदरवाइज यूरोप वाले खुद ही नोबेल जो था उन्हीं की तरफ बढ़ता था। ये 3 रिकॉर्ड हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। और रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा, प्लस बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा। 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले धरती के इकलौते व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आमार सोनार बांग्ला ये लिखा था, बाद में बांग्लादेश ने इसी को अपना नेशनल एंथम बना लिया। तो 2 देशों का, प्लस श्रीलंका का नेशनल एंथम जो है ना, वो इनसे इंस्पिरेशन लेके लिखा गया था, उसमें भी इन्होंने मदद की थी। धरती पे कोई नहीं है ऐसा दुनिया में जिसने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा हो और तीसरे की मदद की हो, सिवाय किनके? रविंद्रनाथ टैगोर। सारे पॉइंट्स काम किए बेटा, किसी ना किसी एग्जाम में घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं, तो हमें बेसिक चीजें सारी पता हो। ठीक है, टैगोर सर के बारे में पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बता दिया, इसकी भाषाएं बता दी। ये पहली बार कहाँ गाया गया जनगण मन? 1911 में। 2 बातें हैं बेटा, क्योंकि मैं टीचर के फॉर्म में तुम्हें बता रही हूँ, दोनों बातें बता देती हूँ। पेपर में जो आएगी वो अलग से बता दूंगी। पहली बात, बहुत लोग मानते हैं कि ये पहली बार दिल्ली दरबार में गाया गया। दूसरी बात, बहुत लोग मानते हैं कि ये 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया। पेपर में पूछेंगे कलकत्ता अधिवेशन टिक करना, दिल्ली दरबार की बात